कॉर्नर ने अपनी पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग डाली तो बात करना ही होगा, क्योंकि कॉर्नर न्यूज़, कॉर्नर इतना बड़ा सुपरस्टार बन चुका है ना कि मतलब जो वो लिखता है या इंटरव्यू देता है तो मीडिया उसके तरफ जाती है। तो बात करते हैं थोड़ा। और उसकी पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट जो है उसमें बेसिकली पहले बात की वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है। दूसरा बात की हमको नहीं लगता है कि कोई भी एनालिस्ट एमएमए का उससे आर्ग्यू भी करना चाहेगा उसके लिस्ट से। उसने अपने आप को नंबर 2 पे डाला है। और आपने कहा कौन एमएमए पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में देखा है ऐसा कि किस तरीके से आप फाइट को खत्म कर रहे हैं, किक से या मतलब हेड से या मतलब आपको एल्बो से, मतलब वेरिएशन उसको चाहिए। हेड से नहीं, हेड बट हो जाएगा वो तो इलीगल है। या पंचेस से, या आपका राइट हैंड ज़्यादा स्ट्रांग है या लेफ्ट हैंड ज़्यादा स्ट्रांग है, लेफ्ट जो रहता है वो ज़्यादा अच्छा, मतलब कि उसने एक तरीके से रूल अपना लिखा और पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट उसी की थी तो मतलब रूल उसने लिख दिया। मतलब जैसे कि एक टीचर है, उसने स्टूडेंट को बोला कि क्वेश्चन अपने से बनाओ, किताब अपने सामने रखो और आंसर अपने से लिख दो। तो स्टूडेंट ने क्या किया पता है? एक क्वेश्चन लिखा, 1+1 बराबर, किताब में से देखा कि 2 होता है, 2 लिख दिया, परफेक्ट, 100 आउट ऑफ 100। पहला रैंक दिया है कॉर्नर मैग्रेगर ने एंडरसन सिल्वा को, दूसरा दिया है अपने को। यहाँ पे सरप्राइज की बात है कि अपने को दूसरा कैसे दे दिया। और बोला कि हम अभी एक्टिव हैं तो मतलब मे बी जब हम रिटायर करेंगे तो आई थिंक आई विल बी द नंबर 1। और उसके बाद से थर्ड दिया है आपको जीएसपी को। एंडरसन सिल्वा को अगर फर्स्ट पे रखता है या सेकंड पे रखता है, जीएसपी को फर्स्ट पे रखता है या सेकंड पे रखता है, इसमें बहुत ज्यादा लोग आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। जीएसपी ज्यादा दिन तक डोमिनेट किया है वेल्टर वेट में और उसके बाद से आकर मिडिल वेट में चैंप भी बना है। तो उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है कि जब एंडरसन सिल्वा चैंपियन नहीं था मिडिल वेट का, तब जीएसपी आया और एक आई वाले वॉरियर से, मतलब फाइटर से, मतलब एक आई माइकल बिस्बिंग को ये कर रहा था, पोक करने की कोशिश कर रहा है। और आई डोंट नो, मतलब अपने को नंबर 2 वो कैसे कह सकता है? उसको मतलब अपने रूल में उसने लिखा है कि वेरिएशन जो होता है उसी को सबसे ज्यादा आर्ग्यू किया है और इसी वजह से उसके पास सबसे ज्यादा फिनिशेस, टाइप्स ऑफ फिनिशेस हैं। इस वजह से हम तो कह सकते हैं कि ज्यादा फाइट तुम भी हारे हो। तो इसका क्या मतलब है? और अगर कोई फाइट 5 राउंड में डिसीजन से जीते या नॉकडाउन जीते, नॉकडाउन से जीतेगा तो वो एक तरीके से हाईलाइट रियल पे लगेगा, मतलब कि वो न्यूज में, मीडिया में ज्यादा आपको डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से होगा और आपको फेम ज्यादा मिलेगा, पॉपुलैरिटी ज्यादा मिलेगी, वो वीडियो ज्यादा ट्रेंड हो जाएगा, आप ज्यादा मशहूर हो जाइएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे फाइटर हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि अगर कोई आदमी 5 राउंड में फिनिश करता है या डिसीजन लेता है और क्लियरली वो जीता है, जैसे जीएसपी, ज्यादातर फाइट में जीएसपी की मतलब 1 या 2 राउंड पूरे वो अपने करियर में हारा है और बहुत सारी फाइट उसकी 5 राउंड गई है क्योंकि वो उतना ज्यादा फिनिशेस के लिए नहीं जाता था। लेकिन आप इस तरीके से आप देखिएगा तो उसका आप डोमिनेशन भी देख सकते हैं कि वो 25 मिनट तक अपने ओपोनेंट को कितनी बेरहमी से डोमिनेट करता था। और नॉकआउट आर्टिस्ट जो होते हैं तो मेरे ख्याल से वो उनका उतना ज्यादा एग्जामिंग और उतना ज्यादा टेस्ट नहीं हो पाता है। बेसिकली आप, सामने वाले ने एक गलती की और आपने पंच मारा और मैच खत्म, ये भी एक तारीफ की बात है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो ज्यादा तारीफ की बात है जो आप कंटिन्यूअसली आप अपने ओपोनेंट को हरा रहे हैं 25 मिनट तक लगातार। जीएसपी इज द रियल गोट। और फोर्थ पे डाला है जॉन जोन्स को। और उसके बाद से एक थ्रेड में लिखा भी है कि जॉन जोन्स, बहुत सारे जो एंट्रेंस उसमें दिया है उसमें ये लिखा है कि पी पीईडी पीईडी की वजह से जो लोग, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें लिखा है कि पीईडी की वजह से जो मल्टीपल एंट्रेंस जो मेरे लिस्ट में है उस वजह से किसी को नीचे रखा गया है। मतलब वो डायरेक्टली जॉन जोन्स के बारे में बात कर रहा था। लेकिन उसने ये भी कहा है कि जॉन जोन्स एक्टिव है। मेरे लिहाज से कि अगर कोई इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में फाइट कर रहा है
और वो एक तरीके से डोपिंग के लिए पकड़ा जा चुका है, तो आई थिंक बेनिफिट ऑफ द डाउट मतलब ऑर्गेनाइजेशन को दे देना चाहिए, और मतलब गोट के लिस्ट में वो नहीं रह सकता है अगर कोई आदमी डोपिंग में पकड़ा जाए, क्योंकि आपको क्या पता कि वो कब से डोपिंग कर रहा है, और मे बी पकड़ाने से पहले हमेशा से वो डोप ही करके जीत रहा हो, यू डोंट नो। तो जॉन जोन्स गोट के लिस्ट में अगर है भी तो बहुत नीचे है, और कॉर्नर मैग्रेगर के लिस्ट में टॉप 4 में। अपने को ऐसे कॉर्नर मैग्रेगर ने 2 पे डाला है, खबीब का कुछ नाम नहीं है, हेनरी सहुडो का कुछ नाम नहीं है, डीसी का कुछ नाम नहीं है। जॉन जोन्स को डाल दिया तो उसने सोचा होगा कि मतलब अब डीसी को कैसे डालें, अगर डीसी को ऊपर डाल देंगे, डीसी भी तो 2 डिवीजन चैंपियन रह चुका है, डीसी को क्यों नहीं डाला उसने।